बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी कसीर तादाद में यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये साबित किया है कि हमने हर एक कानूनी रास्ता जो है, हर एक अदालत का जो एहतराम है उसको मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जितने मजालिम ढाए गए हैं, जितनी बर्बरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने देखा, लेकिन हर दौर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं इदारों का एहतराम भी किया जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात उनके ख़िलाफ़ भी सुनाए और उनके हक़ में भी सुनाए, क्योंकि इदारों का एहतराम लाजिम है। इदारों के एहतराम के बग़ैर ये मुल्क चल नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि अच्छा फ़ैसला आ जाए तो आप कहें कि वाह वाह और बुरा आपके हक़ में ना आए तो फिर आप कहें कि इदारे जो हैं वो किसी की साइड पर हैं या किसी के कहने पे काम कर रहे हैं। चले 4 साल जो हमारे ये पिछले हैं, इसका क्योंकि सेनेटर पलवशा साहिबा काफ़ी डिटेल में बात कर चुकी हैं तो मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ मैं ये कहना ज़रूर समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो हमने मजालिम तो सहे, हमने ज़िया के दौर में भी मजालिम सहे, हमने मुशर्रफ के दौर में भी मजालिम सहे, झूठे केसों का भी सामना किया, लेकिन चूँकि वहाँ डिक्टेटरों की हुकूमत थी तो तब हम ये सोचते थे कि ये डिक्टेटर है और डिक्टेटर के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अफसोस से साथ कहना पड़ता है कि पिछले 4 साल को अगर आप उठाकर देखें तो एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत होते हुए भी यहाँ डिक्टेटरशिप से ज़्यादा जो है वो मजालिम ढाए गए हैं, जो यहाँ पे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ किया गए हैं, जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को अदालतों में घसीटा गया है वो आप सबके सामने। लेकिन तब भी पीपल्स पार्टी ने उफ नहीं की। पीपल्स पार्टी ने अपने सारे मुकदमात का सामना किया। हमारी कायदीन ने इन सब जो है मुकदमात का सामना किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि आज एक दफ़ा फिर हक और सच की फतह हुई है और झूठ का जो पलंदा जमा कराया गया था वो साबित हो गया है कि ये झूठा था और हक में फ़ैसला आया है। फरियाल तालपुर साहिबा के हक़ में ये फ़ैसला हुआ है और ये आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जदोजहद की दास्तान है उसका एक और बाब उसमें इजाफ़ा हुआ है कि किस तरह से, किस खुशउस्लूबी से, कितनी खंदा पेशानी से आपने जाते हुए देखा होगा हमारी लीडरशिप को अदालतों के अंदर। हमारे लीडरशिप कहीं गए नहीं, उन्होंने हर किस्म की तकलीफ़ का सामना किया, उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने यहाँ तक कि ख़वातीन का जिस तरीके से हमारी अदी फरियाल तालपुर साहिबा के साथ, लेकिन मैंने उनको हमेशा हंसते और मुस्कुराते देखा है क्योंकि वो बाहिम्मत और बहादुर खातून है और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक सिंबल है बहादुरी का और शुजाअत का और जद्दोजहद का। हमें ना कोई डरा सकता है, ना हमें कोई हरा सकता है, ना हमारे ऊपर मुजालिम ढा के आप ये अगर आप समझते हैं कि आप अपनी बातें हमसे मनवा लेंगे, ऐसा कभी होगा भी नहीं, ना कभी हुआ है। हमारे लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो फांसी के फंदे तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारी बीवी शहीद की शहादत जो थी वो इसलिए कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे इस वक्त लीडर भी एक जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया और ना कभी करेंगे। ये सारी बातें क्योंकि पलवशा बीबी काफ़ी सारी बातें कर चुकी है, लेकिन मैं आपके सामने, क्योंकि जो ये चाहता था वो तो हुआ नहीं, वो तो चाहता था एक एजेंडे के तहत इस मुल्क को बिल्कुल जिस हालत में छोड़ के गए, अगर ये कुछ दिन मज़ीद और रह जाते तो इससे भी बदतर हालत होती। इसीलिए उनका जो जाना था बहुत ज़रूरी, और ये हमने अपने कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ लिया है। हमें जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है ये समझने की कोशिश की जाए कि हमने ये बादल न खास्ता ये बोझ अपने कंधों पे इसलिए उठाया कि हम मुल्क को बचा सकें।
آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بدقسمت صوبہ خیبر پختونخوا جہاں یہ 9 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اس کا جو انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے، پتہ نہیں اس کو ٹھیک کرنے میں کتنی صدیاں لگیں گی۔ اور سب سے آخر میں آپ کے تھرو یہ بات اپنی نوجوان نسل کو پہنچانا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی اس شخص کا، جو بھی بچے ہمارے اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ تباہی کا نام ہے۔ عمران خان تباہی کا ایک دوسرا نام ہے، ملک کی تباہی کا ایک دوسرا نام ہے۔ ہمارے نوجوان نسل کی جو بگاڑ ہے، ان کے جو اخلاقیات ہیں، ان کے ساتھ ان کو جو زبان خان صاحب پڑھاتے ہیں، وہ نہ کسی کے فیور میں ہے، نہ پاکستان کے فیور میں ہے، کیونکہ تہذیب یافتہ ممالک میں نہ اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، نہ اس قسم کے لہجے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ہم سب نے مل کے اس ملک کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نئی نسل کو بچانا ہے، اور یہ جو آئس کا نشہ خاص کر کے خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ہے وہ اوپنلی ہر جگہ پہ اس کا کاروبار ہو رہا ہے، اور حکومت پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے، اس کا بھی ہم نے کلا کما کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔